अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपकी खिदमत में टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं उसका नाम है सखावत और बुखल। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अपने माल से किसी ज़रूरतमंद की जायज़ ज़रूरत को पूरा करना या अपने हुनर और सलाहियत से किसी को फ़ायदा पहुँचाना सखावत कहलाता है। अल्लाह की दी हुई नेमतें रखने के बावजूद लोगों की मदद ना करना और माल को रोक कर रखना बुखल या कंजूसी कहलाता है। सखावत वो उम्दा सिफत है जिसकी बदौलत इंसान माल की मोहब्बत से दूर हो जाता है और सखी इंसान अपने नेक अमल से न सिर्फ ख़ुद को बारी ताला की रहमत व मोहब्बत का मुस्तहिक बना लेता है बल्कि आम इंसानों की नज़र में भी उसकी इज़्ज़त व एहतराम में इजाफ़ा होता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सखावत जन्नत में लगाया गया एक पौधा है और सखावत करने वाला उसकी शाख थाम लेता है जो उसे जन्नत तक ले जाती है। बुखल जहन्नुम में लगाया गया एक पौधा है और बुखील इसकी टहनी को पकड़ लेता है और वो उसे जहन्नुम में ले जाती है। एक और रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी अल्लाह ताला और जन्नत के लोगों के करीब है। बुखील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जन्नत और लोगों से दूर और जहन्नुम से करीब है। बुखल दरअसल एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान को जहन्नुम तक ले जाता है। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सखावत से ही मुमकिन है जो कि जन्नत का रास्ता है। बुखल के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो लोग माल व दौलत में से देने में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल व करम से अता फ़रमाया है, वो हरगिज़ इस बुखल को अपने हक़ में बेहतर ख़याल ना करें बल्कि ये इनके हक़ में बुरा है। अनक़रीब रोज़ क़यामत इन्हीं के गले में इस माल का फंदा बनाकर डाला जाएगा और जिसमें वो बुखल करते रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी थैली यानी ख़ज़ाने का मुँह बंद ना रखो, अल्लाह भी तुमसे अपने ख़ज़ाने का मुँह बंद ना रखेगा। जो अल्लाह ताला की नेमतों से दूसरों की मदद कर सकता हो उस मालदार इंसान को ये बात बिल्कुल ज़ेब नहीं देती कि वो माल की मोहब्बत में इस मदद से दूर रहे। दरअसल बुखल का सबब नफसानी ख्वाहिशात से मोहब्बत है और बाज़ औक़ात माल की वजह से बुरी ख्वाहिशात भी जन्म लेती हैं। अगरचे वो इस हकीकत से वाकिफ़ होता है कि मरने के बाद इसका माल गैर के हाथ में चला जाएगा, मगर फिर भी बुखल करने से और उसे ख़र्च करने से वो रोके रखता है और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाकर और दूसरों की मदद नहीं करता और उससे अल्लाह और उसका रसूल जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। और अगर इंसान अपने बुखल की ख्वाहिश पर काबू करता है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए दूसरों की मदद करता है तो उसके इस अमल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश हो जाते हैं यानी राज़ी हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ फ़रिश्ते नाजिल होकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह ख़र्च करने वाले को इसका बदल अता फ़रमा और ए अल्लाह ख़र्च ना करने वाले के माल को ज़ाया कर दे। सखावत एक ऐसी खूबी है कि जो इंसान को दुनिया की हर आफत और मुसीबत से बचाती है। सखी इंसान को मरने के बाद भी इसकी सखावत का फ़ायदा होता है, बल्कि इसकी सखावत इसकी औलाद और घर वालों के काम भी आती है। हातिम ताई की सखावत बहुत मशहूर है। हातिम ताई के दरवाज़े पर कोई भी आता तो वो उसकी ज़रूरत को पूरा करता। हातिम के मरने के बाद इसकी बेटी जब कैद होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हातिम की बेटी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताज़ीम की और अपने मुबारक हाथों से उसके सर पर चादर डाली। इनके भाई डर के कहीं और चले गए थे। जब उन्हें पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहन के साथ इतनी इज़्ज़त भरा सलूक किया है और उनके साथ इतनी इज़्ज़त से पेश आए हैं तो वो मदीने आकर मुसलमान हो गए। हातिम ताई के इस बेटे को सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور ان کی بیٹی کو صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سخاوت کرنے سے انسان کے مال میں برکت ہو جاتی ہے اور وہ تمام لوگ جن کی وہ ضروریات پوری کرتا ہے اس کے لیے خلوص سے دعا کرتے ہیں، اور سخاوت سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور مزید یہ کہ معاشرے سے محتاجی اور غربت دور ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دل سے بخل اور حرص جیسی برائیوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سائل نے آ کر سوال کیا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں منع فرمایا ہو، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرض لے کر بھی سائل کو عطا فرماتے تھے، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے والے کو دنیا تو کیا جنت بھی عطا کر دیتے۔ ایک بار حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی؟ انہوں نے عرض کیا، بس یہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا، اپنے عمل سے اپنے آپ کو جنت کا حقدار ثابت کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سخاوت سے کام لیں اور بخل سے ہرگز کام نہ لیں، کیونکہ دولت جو ہے وہ قارون کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم جو ہے وہ بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے، اور جبکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ دولت کو خرچ کیا جائے تو وہ کم ہو جاتی ہے، تو علم کو اسی لیے انبیاء کا ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ اگر بننا چاہتے ہیں تو اس درخت کی مانند بن جائیے کہ جو خود دھوپ میں کھڑے ہو کر دوسروں کو سایہ پہنچاتا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علم کی آگاہی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔